हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात फिर से हम करेंगे ये जो सुनीता है उसके बारे में। अब देखिए, आप लोगों ने इनका व्लॉग देखा और व्लॉग के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि नीतू और इसके जो मम्मी पापा हैं सुनीता के, वो तीनों की तीनों ऑटो करके इसके घर पे पहुंचे हैं। ठीक। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि इन लोगों के इतने लड़ाई झगड़े हुए जो कि सोशल मीडिया पर हमने देखे। और विजय ने ये बताया कि आज जो माँ-बाप रो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से रो रहे हैं। क्योंकि इसने जो ये लड़ाइयाँ की, जो भी कलेश हुए और शादी से पहले जो इसके कर्म-कांड थे, उसकी वजह से माँ-बाप रो रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अगर माँ-बाप को अपनी बेटी से इतनी ही प्रॉब्लम थी, अगर माँ-बाप अपनी बेटी के लिए रो रहे थे, तो फिर अब कैसे चले गए उसके ससुराल में उससे मिलने के लिए? बहुत बड़ा सवाल है ना ये, कि पहले तो वो रो रहे थे इसके कर्म कांडों की वजह से, और इसने जो घर में आ आके अपने पति के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसके पति ने और विजय ने में आपस में जो भी कहा-सुनी हुई, जो भी झगड़े हुए, ठीक है? तो माँ-बाप जो थे वो रो रहे थे। अब विजय ने तो जिस तरह से बताया, उस हिसाब से यही लगता था कि माँ-बाप ने भी अपना रिश्ता जो है वो अपनी बेटी से तोड़ लिया। क्योंकि भैया माँ-बाप की इज़्ज़त खराब की है ना। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता सडनली क्या हो जाता है। अब हमने देखा कि नीतू और माँ-बाप दोनों जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो अब क्या सब कुछ ठीक हो गया? तो वो माँ-बाप किसके लिए रो रहे थे? विजय के लिए? तो इन लोगों का ना कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है? हम लोग जो है ना इन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि नहीं-नहीं इस जगह पर विजय सही है, नहीं-नहीं इस जगह पर सुनीता सही है। लेकिन ये पल में तोला पल में माशा, ये लोग इस टाइप के हैं जो ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, इन लोगों की ज़रूरी नहीं है, ये बात विजय ने भी बोली थी कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पर, वो सारी की सारी सच हो, ठीक है? तो अब देखो बड़ी हैरानी की बात है कि जिस माँ-बाप की आँखों में आँसू थे और जो माँ-बाप रो रहे थे विजय के अनुसार, आज वही माँ-बाप का दिल कैसे पिघल गया अपनी बेटी के लिए? कैसे उनको याद आ गई अपनी बेटी की? और वो फटाफट अपनी छोटी बेटी को लेकर बड़ी बेटी से मिलने चले गए। तो मतलब वो जो कुछ भी उसने कांड किए, जो कुछ भी कांड इन द सेंस, मतलब अ, पढ़ाई करने गई थी, वहाँ पर वो नैन मटक्के लगा रही थी रंजन के साथ, और ये सब बाकी भी बहुत सारी बातें। तो इसका मतलब कोई दुःख नहीं था माँ-बाप को, हाँ? माँ-बाप तो इसका मतलब शुरू से अपनी बेटी के साथ ही थे। या तो माँ-बाप इसलिए रो रहे थे कि हाँ, हमारी बेटी के साथ गलत हो रहा है, हमारा बेटा गलत कर रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि वो रो रहे थे बेटे की वज़ह से। लेकिन बेटा तो ये कह रहा था कि रो रहे हैं अपनी बेटी की वज़ह से। तो ये लोग जो हैं ये बहुत मैनिपुलेटेड हैं, ठीक है? इन लोगों की बातों पर आँखें मूंद कर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यूज़ और पैसा, डॉलर, इस सब का खेल है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? व्यूज़ और डॉलर के लिए ये लोग आपस में एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और व्यूज़ और डॉलर के लिए ये लोग आपस में एक भी हो जाते हैं। तो क्या सच है, क्या झूठ है, इसका अनुमान लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़ी कहते हैं ना एक बड़ी स्ट्रांगली सामने वाले को सपोर्ट करते हैं। नहीं, नहीं विजय बिल्कुल सही है, नहीं, नहीं विजय बिल्कुल गलत है। हमने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी जो वीडियो बना के विजय को ही अच्छा बोला है कि नहीं विजय के यहाँ पर कोई गलती नहीं है, विजय बिल्कुल सही है। लेकिन अब विजय की ही बातों पर संकोच पैदा हो रहा है कि एक तरफ से विजय कह रहा है कि माँ-बाप को रुलाया है इसने, माँ-बाप देखो कैसे फूट-फूट के मेरी माँ रो रही है। और एक तरफ से हम ये देख रहे हैं कि वही माँ जो है, वो अपनी बेटी से मिलने जा रही है। तो अब यहाँ पर कौन सच्चा और कौन झूठा? विजय सच्चा कि सुनीता सच्ची? तो ये यहाँ पर सिर्फ़ डॉलर का खेल है, पैसे का खेल है। कुछ भी इन लोगों के, मुझे तो लगता है जो ये लड़ाई झगड़े भी होते हैं ना, ये भी सिर्फ़ एक कंट्रोवर्सी जानकर ये लोग क्रिएट करते हैं, हाइप देने के लिए, चैनल को
कि भैया अब व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, अब क्या करना चाहिए, अब कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो ये है इन लोगों की चालें, कुछ भी समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये भाई बहन के रिश्तों को भी इस तरह से दिखाकर सोशल मीडिया पर बदनाम करते हैं और ये गलत मैसेज फैलाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में ये सोशल जो मैसेज एक देते हैं ना, वो गलत देते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़े आज के टाइम के जो युवा देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? वो भी यही सीखेंगे फिर। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ा मुझे सरप्राइज़ हुआ कि जो भाई कल तक यही कह रहा था कि मेरे माँ-बाप रो रहे हैं, मेरे माँ-बाप को रुलाया इसने, आज वही माँ-बाप जो हैं अपनी बेटी के घर पर जा रहे हैं और हँस-हँस के उससे मिल रहे हैं, ठीक है? और कोई बड़ी बात नहीं, ये विजय और सुनीता भी अंदर से एक हों, ठीक है? लेकिन एक दूसरे के व्लॉग में नहीं आ रहे ना, तो ये सब इनकी चालें हैं, क्योंकि इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो बस एक छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी आए वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। तो क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे हिम्मत मिलेगी ना कि इस टाइप की मैं वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो सब्सक्राइब करने से और वैसे भी सब्सक्राइब करने से ही आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो का। तो आप लोगों से निवेदन है प्लीज़, जो भी आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब की बेल जो है ना उस पर क्लिक नहीं करते हो, तो प्लीज़ कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए